नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? ज़िंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और हमेशा का दिल को छूने वाला अपनापन का सवाल, हँस रहे हो ना? हँसना ही चाहिए क्योंकि और एक लेके आया हूँ नई वाली रेसिपी एंड ज़िंदगी की भी एक अच्छा सा बेहतर बनाने के लिए और एक उसका भी एक बढ़िया सा रेसिपी। तो वी शुड स्टार्ट राइट नाउ एंड जैसे जैसे वो अनफोल्ड होता जाएगा आई विल बी टेलिंग यू समथिंग मोर इनटू दैट। एंड द नेम ऑफ दिस टुडे जो हमें बनाने वाले हैं उसका नाम है पिंक पर्ल। अभी उसकी दिस इज अ काइंड ऑफ टकीला ड्रिंक, तो वी विल हैव टू टेक अ ग्लास फर्स्ट, गुड लुकिंग नाइस ग्लास, एंड वी विल हैव टू pour अनारदाना, दैट्स अ सीड ऑफ पोमेग्रेनेट। उसमें थोड़ा सा एक कलर आ जाएगा, एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होगा और एक नीचे वाला एक अलग कलर आएगा एंड दिस इज द काइंड ऑफ थिंग गोइंग टू बी हैपनिंग। तो विल पुट दिस और उसमें थोड़ा सा आइस डालते हैं, फिर और डालते हैं सीड्स मतलब अनारदाना उसमें। सो विल पुट आइस, परफेक्ट होगा आइस। और देन विल पुट टू क्रिएट लिटिल मोर ड्रामा, गुड लुक्स और कलरफुल थिंग्स, तो थोड़ा सा ऊपर से उसके अनारदाने पोमेग्रेनेट्स की सीडलिंग्स डालते हैं इसमें, ठीक है। देन व्हाट वी गोना डू, ये पोमेग्रेनेट का जूस जो है ना दैट विल गो टू ऐड इनटू दिस। विल हैव टू ऐड दिस पोमेग्रेनेट का जूस। ये भर रहा है पोमेग्रेनेट का जूस सर्विंग ग्लास में। ये तकरीबन आपने थोड़ा सा जगह छोड़ना है और दिस व्हाट इट इज। अभी इसमें डालने हैं डैश ऑफ लाइम। डैश ऑफ लाइम इज एब्सोल्युटली यू नो जस्ट थोड़ा स्क्वीज करके ऐसे डॉट्स हो जाते हैं ना, ऐसे ये 10 बूंदे तकरीबन, बस दैट्स इट। ये होने के बाद आप उसको थोड़ा सा स्टर करना है, ओके। इससे क्या होता है, एक बैलेंस और एक टेस्ट एनहांसमेंट दोनों इकट्ठा एक साथ हो जाता है इससे। दिस इज व्हाट अ ट्रिक इज। अभी इसमें हम एकदम हल्का सा सोडा डालना है ताकि एक उसमें एक बबली बॉडी आ जाए, बस। उसके बाद में विल हैव टू pour tequila into it, ओके। ये 60 ml tequila और 45 ml भी चलेगा। we'll have to put tequila into it। ये हो गया हमारा ड्रिंक रेडी और देन we will be doing the garnishing which I already done, made it। This is all it is. Ladies and gentlemen, boys and girls, मेरे प्यारे दर्शकों, I really wanted to tell you this is a very simple, absolutely easy to make recipe, absolutely for you guys. It will enhance everything and have that kind of little thing. And while you drink, you just have to mix it up a little bit because tequila is also has been traditionally they take the tequila shots, but उसको थोड़ा सा tone down करके enhance करने के लिए this is the kind of drink which you constructed. All for you. Enjoy your drink. Have a wonderful time. Enjoy all the moments of the life and keep watching me. Keep smiling. Keep laughing, and enjoy every single moment. And I will be back very shortly. Welcome back. So today we will talk about
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। लोग बहुत बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि आपको ऐसे सोचना चाहिए, वैसे सोचना चाहिए, कोई बताता नहीं क्या है कैसा है। एक चीज़ होती है हमारे पास, कुछ मतलब कोई भी चीज़ जब होती है तब उसके हमारे दो चीज़ें होती हैं, हम रिएक्ट करते हैं और ऑप्शंस होते हैं। बोलते हैं ना लाइफ इज चॉइसेस। तो अभी हमको उसका बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है। तो कैसे करते हैं? जब भी कुछ हमारे साथ कुछ होनी या अनहोनी, जो भी कुछ चीज़ होनी है, जो नेचर जो हमारे ऊपर करता है, जो सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर करते हैं, वो तो होता ही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ एंड व्हाट यू डील विद इट। तो अभी कैसे करें? एक स्टोरी बताता हूँ आपको कैसे होता है। आई विल जस्ट टेल। एक बहुत जब पहले के ज़माने में जब बैंक्स नहीं थी, कुछ ज़रिया नहीं था, तो साहूकार या उसको बोलते थे लोन शार्क। लोन शार्क इज़ अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज जो आदमी पैसे देता था उधार पे, लेकिन उसका कुछ तरीका नहीं था। वो सिविल स्कोर चेक करता है, जो भी करता है वो ऐसा वगैरह कुछ करता नहीं था। वो अपने हिसाब से लेता था और उसको मालूम था कि कैसे वसूल करना है। तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो जो पैसा है वो दे देता था आपको जितना चाहिए वो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें कर देता था जो उसको फ़ायदे की हो। तो उसे लोन शार्क बोलते थे, मनी लेंडर बोलते थे, या जो भी बोलते थे। तो अभी हुआ क्या कि कुछ जब बैंक नहीं थी तभी की बात है, तभी एक बिजनेसमैन था, उसकी खेती बाड़ी थी, बंगला था, गाड़ी थी, लेकिन बिजनेस में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और वो स्ट्रेस में था। तो फिर उसने वो लोन शार्क के पास से पैसे ले लिए और अपने बिजनेस में लगा दिया। वो जैसे मैंने बोला अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा वो बंदा था, लेकिन उसकी नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पे थी। बिजनेसमैन की लड़कियां थी, उसमें से एक बहुत खूबसूरत थी। तो एंड ही वॉज लाइक ओल्ड गाय एंड नॉट सो अट्रैक्टिव, लिटिल मोर बिलो देन एवरेज लुकिंग पर्सन काइंड ऑफ। तो इन्होंने बोला कि चलो कर दें, उसको दे देते हैं उसको पैसे। मतलब उसने सोचा कि मैं उसका फ़ायदा उठा लूँगा एंड ही गिव। तो अभी 2-3 साल होने के बाद तो उसने अपना वो जो करना था, वो गलत चीज़ें करने का जो उसका दिमाग में जो मंसूबा था, उसको रंग देना चालू कर दिया। अभी क्या हुआ कि वो तो बोला कि डिस्गाइज में, मतलब एक चीज़ मन में रखते हैं और दूसरा सोच से उसको काम करने का, उसको डिस्गाइज बोलते हैं। मन में एक और काम करना दूसरा, तो उस हिसाब से। तो उसने वो बिजनेसमैन को आगे बता दिया कि देखो मैं क्या करता हूँ कि आपका लोन है, कभी दोगे आप? तो नहीं, आई जस्ट हैव दिस, मेरा ये नहीं हुआ, रीजन दे रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ठीक। तो मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। मैं एक उसको आने के साथ ना, मतलब जो ये जिसने लोन लिया था बिजनेसमैन, उसका जो बंगले की तरफ का जो रास्ता था वो पेबल से भरा हुआ था। मतलब होता है ना एक कंकर से भरा हुआ, एक राउंड से जो बूटी जैसे जो कंकर होते हैं उसमें बना हुआ डेकोरेटिव घर। ये जो उसमें से कंकर है, उसमें से मैं 2 एक बैग में डाल देता हूँ। अगर ब्लैक, और आपको लड़की को बोलता हूँ पिकअप करो, उसको तो पता नहीं, वो पिकअप करेगी। अगर ब्लैक पिकअप किया तो आपका मैं लोन माफ़ कर दूंगा और आपकी लड़की के साथ शादी कर लूँगा। और दूसरा होगा वाइट, वो अगर उसने पिकअप कर लिया तो वो आपका लोन तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन शी डजंट हैव टू गेट मैरिड विद मी, उसको मेरे साथ शादी नहीं करनी होगी। तो बोला अभी ये ठहरा बिजनेसमैन, उसके पैसे हाथ बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना पत्थर के नीचे हाथ आ गए थे, वैसे था। तो उसको तो मतलब हाँ ही बोलना पड़ा, और क्या। तो बोलते अभी ही वॉज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। लेकिन वो जब वो कर रहा था बैग में भरते वक्त उसके रास्ते में, तब लड़की ने देख लिया था कि उसने दोनों ब्लैक वाले कंकर थे और बैग में डाल दिया। अभी उसके पास ऑप्शन क्या था, और उसने बोला कि बुलाओ लड़की को और ले लो। अभी वो लड़की के पास 3 ऑप्शन, एक तो उसको एक्सपोज कर दे, उसको बता दे उसकी चालाकी क्या है, उसने गड़बड़ कैसे की है, बता दे सबको कि उठा के उसने दोनों ब्लैक ही डाले हैं। दूसरा है कि पिकअप करे उसको और बिना कुछ बोले जो चीज़ है जानते हुए भी सबको एक्सेप्ट कर लें और उस इंसान के साथ शादी कर अपनी सेक्रीफाइस करे, अपना बलिदान दे। और तीसरा ये था कि रिफ्यूज़ कर दे, उठाना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट, है ना, मर्जी होती है ना, मेरी मर्जी नहीं करना। अभी बताओ आप क्या करते थे? उसने क्या किया, वो बैग की तरफ बढ़ी और उसने वो बैग उठा लिया और उठाते उठाते एक ब्लैक वाला कंकर गिरा दिया।
और बोले ओ माय गॉड, मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी अनाड़ी हूँ, मैंने ये क्या कर दिया। इन्होंने बेचारे ने इतना सब कुछ किया था, वो कंकड़ डाले थे और या जो कुछ था वो कुछ डाला था शायद अंदर, वो गिर गया। तो फिर लेकिन वो लोन शार्क के पास वो मुड़ के बोली, आपको तो पता है कौन सा गिर गया है, कौन सा है अंदर आपको पता है, तो आप बता दो क्या है। अभी लोन शार्क तो सब लोग जमे हुए थे, सब उसके लोग थे आजू बाजू में, उसको तो पता था कि अगर ये पता चल गया तो लोगों की इज्जत क्या रहेगी, लगेगा कि समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ काम करता हूँ या गड़बड़ करता हूँ या डिस्गाइज में कुछ कर रहा हूँ। तो उसने मौन रख दिया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बिजनेसमैन का जो लोन था वो माफ़ हो गया और दोनों उसकी शादी भी नहीं करनी पड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उसके अलावा भी हमारे पास एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की अगर क्षमता अंदर ही होती है, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, कंसंट्रेशन करके शांत होकर चीज़ से रास्ता निकालने की, प्रॉब्लम के बदले प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, तो 2000% 100-200% 2000% यू विल बी कमिंग आउट ऑफ एज एन विनर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका मन शांत होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको खुश रहना चाहिए। स्माइल करना ही इंपॉर्टेंट होता है। 100% कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल एंड हैप्पी मोमेंट ऑल द टाइम, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस।